चाहे वो बिल्डिंग का काम हो, चाहे वो लिकर ट्रेड हो, चाहे कोई दूसरा ठेकेदारी का काम हो, आज बदकिस्मती है कि सारे के सारे लोग हिंदुस्तान के बाहर के हिस्सों के जहाँ आए हैं और हमारे लोगों के रोजगार छीन लिए। ये कतई बर्दाश्त नहीं था आजाद साहब को, ये कतई बर्दाश्त नहीं है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी पार्टी बनाऊंगा जो लोगों की बात कर सके। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये मामूली बात नहीं है कि एक शख्स जो है वो हिंदुस्तान में कई कई मंत्रालयों में मंत्री रहा हो, वो इस रियासत का मुख्यमंत्री रहा, 50 साल की अपनी सेवा को उन्होंने दरकिनार कर दिया जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं को देखते हुए। और मेरे साथियों, हमारा ये एजेंडा है हमारी पार्टी का कि हम जब तक ये यूनियन टेरिटरी रियासत नहीं बनेगी, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चाहिए, यहाँ हमें गवर्नर चाहिए। इस रियासत में गवर्नर होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। और यहाँ मेरे साथियों ने जिक्र किया, गुरदार सिंह जी ने जिक्र किया, यहाँ और महीने से हमारे पास नल नहीं है इस इलाके में। आरएसपुरा सतेजगढ़ रोड जहाँ हजारों लोग आते हैं बीएसएफ की परेड देखने के लिए, आज बदकिस्मती है कि एक छोटा सा पुल टूटा हुआ है पिछले 8 महीने से। शर्म की बात है कि भारतीय देखो ये तो छोटी सी मिसाल में दे रहा हूं। कहते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट बड़े बड़े शहरों में जम्मू की गलियां तोड़ करके नई गलियां बनाई जा रही है, करोड़ों रुपए की चाल उस पर लग रही है, लेकिन गांव को कोई पूछने वाला नहीं है। कहते हैं पंचायतों को पैसा दे रहे हैं, लेकिन पंचायतों को जो पैसा दे रहे हैं उसको कोई नहीं है। अपने लोग लगा रखे हैं, वहां करप्शन हो रही है, अपने लोगों को ठेके दिए जाते हैं। तो डेवलपमेंट जो है, हमें डेवलपमेंट चाहिए अपने गरीब लोगों की। केवल एक पल्ली गांव को रियासत के गांव का भला नहीं हो सकता। मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी वहां आए और हम उसके खिलाफ नहीं है, अगर किसी गांव को आपने अच्छा बनाया है तो अच्छी बात है। बाकी गांव में क्या हालत है, चाहे वो बिल्डिंग का काम हो, चाहे वो लिकर ट्रेड हो, चाहे कोई दूसरा ठेकेदारी का काम हो, आज बदकिस्मती है कि सारे के सारे लोग हिंदुस्तान के बाहर के हिस्सों के जहाँ आए हैं और हमारे लोगों के रोजगार छीन लिए। ये कतई बर्दाश्त नहीं था आजाद साहब को, ये कतई बर्दाश्त नहीं है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी पार्टी बनाऊंगा जो लोगों की बात कर सके। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये मामूली बात नहीं है कि एक शख्स जो है वो हिंदुस्तान में कई कई मंत्रालयों में मंत्री रहा हो, वो इस रियासत का मुख्यमंत्री रहा, 50 साल की अपनी सेवा को उन्होंने दरकिनार कर दिया जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं को देखते हुए। और मेरे साथियों, हमारा ये एजेंडा है हमारी पार्टी का कि हम जब तक ये यूनियन टेरिटरी रियासत नहीं बनेगी, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चाहिए, यहाँ हमें गवर्नर चाहिए। इस रियासत में गवर्नर होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। और यहाँ मेरे साथियों ने जिक्र किया, गुरदार सिंह जी ने जिक्र किया, यहाँ और महीने से हमारे पास नल नहीं है इस इलाके में। आरएसपुरा सतेजगढ़ रोड जहाँ हजारों लोग आते हैं बीएसएफ की परेड देखने के लिए, आज बदकिस्मती है कि एक छोटा सा पुल टूटा हुआ है पिछले 8 महीने से। शर्म की बात है कि भारतीय देखो ये तो छोटी सी मिसाल में दे रहा हूं। कहते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट बड़े बड़े शहरों में जम्मू की गलियां तोड़ करके नई गलियां बनाई जा रही है, करोड़ों रुपए की चाल उस पर लग रही है, लेकिन गांव को कोई पूछने वाला नहीं है। कहते हैं पंचायतों को पैसा दे रहे हैं,
लेकिन पंचायत को जो पैसा दे रहे हैं उसको मंजूरी नहीं है। अपने लोग लगा रखे हैं, वहाँ करप्शन हो रही है, अपने लोगों को ठेके दिए जाते हैं। तो डेवलपमेंट जो है, हमें डेवलपमेंट चाहिए अपने गरीब लोगों की। केवल एक पल्ली गांव को रियासत के गांव का भला नहीं हो सकता। मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी वहां आए और हम उसके खिलाफ नहीं है, अगर किसी गांव को आपने अच्छा बनाया है तो अच्छी बात है। बाकी गांव की क्या हालत है? इलेक्शन कभी भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हमें गुलाम नबी आजाद साहब के हाथों को मजबूत करना है, उनको मजबूत करना है। आज आजाद साहब ने जैसे किसी बड़े शायर ने कहा है, उसने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। काफिला इसी ढंग से बनेगा। मैं कोई सरकार का मंत्री नहीं था, और उस वर्कर की हैसियत से जो काम मुझे उन्होंने दिया, जो काम मुझे दिया है उसकी सराहना करते हुए आज हजारों की संख्या में आपने देखा होगा यहाँ पर लोग